नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडुला। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। देश के कई हिस्सों में एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठानी के दिए गए 15 करोड़ वाले बयान पर विवाद शुरू हो गया है। इसी क्रम में संभल से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का पुतला फूका और अपना रोष प्रकट किया। इस प्रदर्शन में बजरंग दल के सह संयोजक भी शामिल हुए, जिन्होंने वारिस पठान जैसे नेताओं को देश का गद्दार बताया। इसी के साथ ही उन्होंने सरकार से वारिस पठान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर फांसी देने की मांग की है। वारिस पठान जैसे नमक हराम लोगों के लिए दलालों का, उन गद्दारों का राष्ट्र के खाते हैं और राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसे वारिस पठान जैसे सभी गद्दारों का, आतंकियों का हमने पुतला फूंका है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। यहां राजभर ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि ये सरकार गरीब अल्पसंख्यकों को वहां पहुंचा रही है जहां आजादी से पहले थी। इसी के साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 23 मार्च को पूरे देश में दलित और अल्पसंख्यक ने भारत बंद करने का ऐलान किया है। जो ये विश्वकर्मा को जो दे रहे हैं आरी, उससे तो आदमी का हाथ भी नहीं कटेगा, लकड़ी तो छोड़ दीजिए। ये जो दे रहे हैं बसुला दुकान खरीद करके, ये क्या दिखा रहे हैं? इनको चाहिए अच्छी शिक्षा, इनको चाहिए अच्छे रोजगार, इनको चाहिए जो है नौकरी, इनको अच्छी स्वास्थ्य की ज़रूरत है। तो ये पुराने पेशे में सबको ले जाने की तैयारी में है। और ये पूरा का पूरा जो बजट है, उस बजट में ये सिर्फ धर्म के नाम पे रुपया खर्च कर रहे हैं, जबकि देश तरक्की धर्म से नहीं करेगा, देश तरक्की शिक्षा से करेगा। फर्रुखाबाद में एक मासूम जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पीड़ित परिजन मासूम बेटी के ऑपरेशन होने के बाद हालात बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए कई जगह लेकर गए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार न होने पर परिजन फिर से उसी निजी अस्पताल के बाहर धरना देने के लिए पहुंच गए, जहां बच्ची का इलाज हुआ था। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही डीएम और सीओ सिटी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पीड़ित परिजनों को सही इलाज करने का भरोसा दिलाते हुए बच्ची को सफाई के लिए रेफर कर दिया है। लड़की मैं ऑलरेडी मेरे पास आया था, मैंने उस बच्चे को अपने जिला अस्पताल में भेजा था और उसके बाद वहाँ से मैंने उनको बाहर के आगरा के लिए रेफ़र करवाया था। और केस ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ की शिकायत भी है। मैंने उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जिसमें डॉक्टर भी रहेंगे, वो जाँच करेंगे और जाँच के पश्चात कोई अनियमितता पाई जाएगी तो कार्रवाई। ललितपुर में कुछ दिन पहले किसान की मौत के खिलाफ बुंदेलखंड किसान यूनियन डीएम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने हत्यारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा था। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की। आरोप है कि पुलिस की कस्टडी में किसान पिटाई के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने केस दर्ज करवाया था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं इस ज्ञापन को सौंपने के बाद किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बीते दिन मथुरा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने एक निजी जगह पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश भी दिया। इसके बाद श्रीकांत शर्मा ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी जैसे लोग देश में जहर घोलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की भाषा शैली बहुत ही शर्मनाक है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। ऐसे लोगों का ना तो परिवार पर कोई नियंत्रण है और ना ही पार्टी के लोगों पर। जिलों की समस्याएं हैं उनका निस्तारण जिलों के अंदर हो और वो समस्याएं लखनऊ स्तर तक ना पहुँचें, और उसके लिए नियमित रूप से जनता दर्शन होता है और उसमें जो भी समस्याएं होती हैं उनका निस्तारण भी हम लोग करते हैं। और कहीं लापरवाही है तो उन अधिकारियों को चिन्हित करके उनको भी निर्देश दिए जाते हैं कि समय पर इन समस्याओं का निस्तारण करें। आपकी टेबल पर कोई पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। ये सरकार जनता की सरकार है और जनता से जुड़ी जो समस्या उनका निराकरण समाधान अविलंब हो, ये सुनिश्चित करें। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली इलाके में कुछ शातिर चोरों ने एक बैंक की शाखा को अपना निशाना बनाया। बैंक में चोरी करने के इरादे से आए शातिर ताला तोड़ने में नाकाम रहे। नाकाम होने के बाद चोरों ने बैंक में लगे सीसीटीवी सिस्टम को ही उखाड़ ले गए। चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने घटनास्थल की छानबीन शुरू कर दी है। गाड़ी तोड़ के कितने आदमी आए इसका कोई आइडिया नहीं जी। अंदर आए और काफ़ी मतलब क्षति पहुंचाई है। मतलब अंदर क्या क्या सामान गायब हुआ है? मॉनिटर वगैरह तोड़ दिया, मॉनिटर, कैमरा वगैरह मेरा सब तोड़ दिया है और जितना स्टोरेज वाला सिस्टम था वो सब।
वाराणसी के कैंट थाना इलाके में कुछ दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में उसी के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि शराब पीने के बाद उनकी युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद आक्रोशित होकर दोनों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। वहाँ पे सीन था, उसके ही में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और उसमें जो सस्पेक्ट लोग थे उनसे पूछताछ आरंभ हुई। उसी आधार पर इस घटना का सफल अनावरण कैंट इंस्पेक्टर और उनके क्राइम इंस्पेक्टर जो राकेश सिंह और उनकी पूरी टीम द्वारा किया गया है और बड़ा कम टाइम में किया गया सफल अनावरण। बस्ती में आईसीआईसीआई बैंक में हुई 40 लाख से अधिक की लूटकांड का खुलासा पुलिस की टीम ने कर दिया है। पुलिस और एसटीएफ मिलकर इस लूट में शामिल अपराधियों की तलाश कर रही थी, जिन्हें पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सिरियापार इलाके से गिरफ्तार किया है। लूट में शामिल 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस मुठभेड़ में एक एसआई भी बदमाश की गोली से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट में शामिल अन्य 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बस्ती में 6 दिसंबर 2019 में एक आईसीआईसीआई बैंक में एक बैंक लूट हुई थी और एक बैंक लूट थाना फरेंदा में जनपद महाराजगंज में 13 अक्टूबर की घटित की गई थी। इन दोनों घटनाओं का आज यहाँ पे खुलासा किया गया है और इन दोनों घटनाओं से जो लोग सम्मिलित थे इनमें करीब 7 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक 7 लोगों के द्वारा से करीब 7,65,000 रुपये नगद इनसे प्राप्त हुआ, जो कि इन दोनों घटनाओं में इनके द्वारा लूटा गया था। मैनपुरी में एक युवक ने जमीन हड़पने की नीयत में अपने ही भाई और भाभी की हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया है। साथ ही इस मामले में एसपी ने बताया कि परिवार वालों ने मृतक के छोटे भाई पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके तहत पुलिस को घटना का खुलासा करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। और भाई ने एक छोटी बच्ची को गोद ले लिया था, तो इसके अरमानों पे पानी पड़ गया था और इसी का बदला लेने के लिए और सभी कांटों को अपने रास्ते से साफ करने के लिए इसने इरादा बनाया और उसी घर में सोते हुए रात में 1:30 बजे उठा और एक बंसूला से पहले अपने भाभी को मारा, फिर अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया और 8 माह की छोटी बच्ची के भी सिर पर प्रहार किया, परंतु बच्ची का दवा इलाज कराया जा रहा, वो बच जाएगी। और आज इस हत्यारे को, शातिर हत्यारे को सबूतों के साथ न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा, जहां से उसको जेल भेजा जाएगा।